हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल करना सिखाएंगे। इस सवाल को हम देखेंगे तो यह एक साधारण संख्या है, लेकिन अगर इस सवाल की बात करें तो यह एक दशमलव संख्या है। तो साधारण संख्या का भाग से कैसे वर्गमूल किया जाएगा यह भी हम आपको बताएंगे, और दशमलव संख्या का यदि हमें भाग से वर्गमूल करना है तो उसका वर्गमूल हम कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ करना क्या है, तो इस संख्या को पहले नोट कर लेंगे हम, यानी 8, 9, 4 और 9, 1 और 6। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो एक लाइन खींच देंगे हम इस साइड और एक लाइन खींच देंगे इस साइड। अब दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है, तो यहाँ हमें पीछे से इनका जोड़ा बनाना होता है। तो एक जोड़ा हमें यह मिलेगा और एक जोड़ा यह और एक यह जोड़ा, यानी 3 यहाँ हमें जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो यह जो यहाँ पहला जोड़ा है, हमें देखना है कि इससे पहले हमें पूर्णवर्ग संख्या कौन सी मिलेगी। पूर्णवर्ग संख्या आपको पता है, हमने इससे पहले की वीडियो में कई बार बता रखा है कि पूर्णवर्ग संख्याएं किसे कहती हैं। तो इसके पहले अगर हमें कोई पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी तो वो है 81, 9 9 81, यानी यह किसका पूर्णवर्ग है, तो 9 का पूर्णवर्ग है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 9 × 9 और यहाँ से एक 9 निकल कर आ जाएगा बाहर। तो यह जो 81 है, तो इससे पहले पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी। दोस्तों देखना हमें यह है, दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, हमें क्या करना है, तो इसको पहले पीछे से हम जोड़े बना लेंगे और इसके जो पहला जोड़ा हमें मिलेगा उससे पहले देखना है हमें कि कौन सी पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी। तो 81 किसका पूर्णवर्ग है, 9 का। तो यहाँ हम इन 9 यानी 9 9 इनके दोनों गुणनखंडों को लिख लेंगे और इनका गुणा करके लिख देंगे यहाँ, यानी हमें 9 9 81 होगा, इसे 2 बार लिख लेना है और इसका गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब क्या करेंगे, तो इसे घटा देंगे, तो 9 से 1 को घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 से 8 जाएगा तो यह कट जाएगा, ठीक, मतलब कि 0 यहाँ बचेगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करके हमने यहाँ लिखा था, लेकिन इसको जोड़कर हमें नीचे लिखना है। तो 9 9 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 18। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, तो इस जोड़े का तो काम हो गया, अब इस आगे वाले जोड़े को यहाँ उतारेंगे तो ये 49 यहाँ उतर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी आपको ध्यान देना है, अगर इस बात को आपने समझ लिया तो भाग से वर्गमूल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको कोई ऐसा डिजिट रखना है, ऐसा नंबर रखना है कि वही अंक आप यहाँ पे रखोगे और वही अंक यहाँ भी रखना है। मतलब जो अंक आप यहाँ पुट करोगे वही अंक यहाँ भी पुट करना है और इसका गुणा करोगे। आप गुणा करोगे तो इससे कम आना चाहिए, या तो इतना आ जाए या तो इससे कम आए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम रख सकते हैं, तो हम यहाँ 4 को रख के देखते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हो, अंत में आप जो सही नंबर है उसी पर पहुँचोगे। तो 4 चक्कू हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 8 होगा 32 और 1 हासिल 33 के 3 और हासिल कितने चले 3, 4 एकम 4 और 3 हो जाएगा 7। इसे घटा देंगे तो 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, इधर 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। इसे दोस्तों फिर हमें जोड़कर ही लिखना है, 4 और 4 को जोड़ लेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 8 और यह 18 यहाँ पे उतार देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ अगला जोड़ा उतारना है, तो इस अगले जोड़े यानी कि 16 को यहाँ लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हमें फिर से कोई ऐसा नंबर रखना है ताकि हम वही अंक यहाँ रखेंगे और वही अंक यहाँ रखेंगे। गुणा करें तो इतना आना चाहिए या इससे कम आए, तो हम यहाँ अगर रख दें 6, यानी 6 अगर यहाँ रख दें और इसका गुणा करें तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम इस संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो यहाँ वर्गमूल क्या हो जाएगा,
तो ये जो संख्या यानी पहले तो हम इस 9 को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर हमें यह दूसरा अंक 4 मिल रहा है, इसे यहाँ लिखेंगे और इसके बाद यह जो 6 है इसे यहाँ लिख लेंगे। यह यानी कि 946 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी 946 का यदि हम 946 से गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह तो थी साधारण संख्या, लेकिन अब हम इस पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल करेंगे। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 5 9 0 4 और 9 और बटे 10 की पावर 8। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने जीरो हमें नीचे लगाना होता है। तो यहाँ 10 की पावर 8 हमने लिख दिया, यानी बार बार जीरो ना लिख के 10 की पावर 8 लिख दिया। अब ये दोनों संख्याओं पे रूट है तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 5 9 0 4 और 9। और यह 10 की पावर 8 जो है, अगर इसमें से रूट हटाएंगे तो यह 10 की पावर 4 हो जाएगा, यानी रूट केवल इस वाली संख्या पे रह जाएगा। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जितने डिजिट हैं उतने जीरो हमें लगाना है, तो जीरो उतने ना लिख के हमने 10 की पावर 8 लिख दिया। अब हमने केवल यह रूट इस ऊपर वाली संख्या पे रखा, तो यह 10 की पावर 8 जो था वहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगा अगर रूट हटेगा। अब दोस्तों यह जो संख्या दी हुई है इसका वर्गमूल हम भाग से निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इस संख्या को हम लिख लेंगे 5 9 0 4 और 9। अब दोस्तों हमें इसके जोड़े बनाने हैं, तो एक जोड़ा हमें यह मिलेगा, एक जोड़ा और यह 5। तो यहाँ हमें देखना है कि यह जो सिंगल 5 बचा है तो इससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी मिलेगी। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का। तो 2 दूनी 4 होगा और अगर इनको जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो जोड़ के हमें यहाँ लिखना है, गुणा करके यहाँ लिखना है। 5 से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, अगला जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे तो यह हो जाएगा 90। अब हमें यहाँ कोई दूसरा डिजिट ऐसे रखना है कि इतना आए या इससे कम आए, तो यहाँ दूसरा डिजिट हम रख सकते हैं 4, यानी 4 रखेंगे तो 4 चक्कू हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल, 1 4 चक्कू 16 1 17, ये इतना आ जाएगा। घटा देंगे, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, इधर 1 से 1 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो ये 4 4 हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8 और यह 4। तो इस अगले जोड़े को यहाँ उतार लेंगे, 49 को यहाँ हम उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, तो हमें कोई यहाँ दूसरा अंक रखना है और जो अंक यहाँ रखना है वो 2 बार ऊपर और नीचे 2 बार रखना है, गुणा करना है, इतना है ऐसे कम आए। तो अगर यहाँ हम 3 को रख देंगे, 3 को रखेंगे और गुणा करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा, इतना ही प्राप्त हो जाएगा और घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल हमें कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 4 और 3, यानी 243 हो जाएगा इसका वर्गमूल। लेकिन अभी ये सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो यह जो संख्या है इसका वर्गमूल कितना हुआ, 243। तो इसके स्थान पे हम लिख लेंगे 243 और बटे 10 की पावर 4। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, यह जो 10 की पावर 4 है तो हमें यह बताता है कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, कितनी डिजिट छोड़ के, तो 4 डिजिट छोड़ के। यहाँ पे 3 ही डिजिट है तो एक 0 हम अपने आप से लगा लेंगे, यानी 0.0243, यानी 0.0243 यह हो जाएगा इस संख्या का वर्गमूल। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।